हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण एक वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में जाती है और इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट ऑपोजिट। क्या इसमें क्या होता है, क्या अब देखिए, उसमें अपारदर्शी वस्तु लिए थे। क्या है अपारदर्शी, क्या अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी था। अब देखिए, अपारदर्शी क्या था, अपारदर्शी वस्तु। यहाँ पर क्या है, पारदर्शी। तो अपारदर्शी और पारदर्शी में क्या, पारदर्शी मतलब क्या, प्रकाश जो उसमें आर पार हो जाए, प्रकाश जो रहेगा वो आर पार हो जाएगा। और अपारदर्शी का नहीं मतलब जिसमें प्रकाश किरण आर पार नहीं होगा, ये हो गया। अब देखिए, और पारदर्शी में क्या होगा, जिसका जो प्रकाश किरण धुंधला दिखाई, क्या जिसका परछाई बने, ये हो गया। ये अब देखिए क्या हो गया, इस प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर देखिए क्या हो गया। अब देखिए, जब भी प्रकाश किरण गुजरना है, या तो प्रकाश के परावर्तन हो अपवर्तन वो तिरछी रहेगा। यदि आप डायरेक्ट दीजिएगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। और कोई ये है, इससे पहले आपको सघन और विरल समझा देते हैं। क्या होता है, आप पहले आएगा सघन और दूसरा आएगा सघन और विरल। कहने सघन जो हो गया और विरल हो गया। अब देखिए, ये आपको माध्यम पर डिपेंड पड़ता है, कौन माध्यम क्या है। वो सघन और विरल आपको कभी भी चेंज जो सघन होगा वो विरल हो सकता है और सघन। कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए एग्जांपल लेके जो जानते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें कण की मॉलिक्यूल क्या हो गया, कण की मॉलिक्यूल ज्यादा लगे, क्या ज्यादा एडजस्ट हो सकता है। जिसमें कण की मॉलिक्यूल ज्यादा एडजस्ट हो सकता है, क्या हो गया ज्यादा, वो क्या होगा आपको क्या विरल कहलाएगा। लेकिन वो तुलना दो वस्तु को जब तुलना करेंगे, क्या हो गया, जिसमें क्या होगा मॉलिक्यूल्स कम लगेगा, क्या हो गया, जिसमें मॉलिक्यूल्स कम लगेगा वो सघन कहलाएगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा लगेगा। मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या हो गया, आप एयर्स का मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या हो गया, कोई यहाँ पर पदार्थ क्या है, यदि ठोस और द्रव पदार्थ, जो पदार्थ जितना कठोर होगा जितना मजबूत रहेगा उसमें मॉलिक्यूल्स या किसी भी वायु की जो प्रवेश होगी बहुत कम होगी। लेकिन वही कोई लिक्विड, कोई दूसरा कुछ ले लीजिए, क्या दूसरा कुछ ले लीजिए, जैसे क्या होगा, कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी ले ली, और लकड़ी की तुलना में यदि हीरा ले लेते हैं, क्या हीरा बहुत मजबूत होता है, उसमें कण की जो होती है उसमें चीज बहुत कम होती है, ये हो गया। उसी टाइप से क्या हो गया, हम सघन से विरल जो भी जब भी रहेगा तो उस पर हमको देखना है, जितना जो मजबूत रहेगा। तो ये सघन विरल था। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, क्या हो गया। अब देखिए, हवा क्या हो गया, हवा और पानी। अब देखिए, हवा और पानी में कौन सघन होगा कौन विरल, आप देख लीजिएगा। तो हवा की जो मॉलिक्यूल्स होती है इसमें ज्यादा, क्या छोटी मतलब इसमें कुछ भी ज्यादा रहता है, और पानी की जो यहाँ पर क्या हो गया, पानी में क्या बहुत कम रहेगा इसके तुलना में। तो ये आपको क्या विरल कहलाएगा, और पानी क्या होगा तो आपको सघन कहलाएगा, यही हो गया। अब देखिए, ये कहने का मतलब आपको यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, यदि विरल से सघन में आ रहा है तो वो किस ओर जाएगा, यदि विरल से सघन में आ रहा है। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल देख सकते, क्या हो गया, कोई आदमी है, क्या है बहुत आदमी, तो देखिए पानी से क्या है, पानी है, पानी में वो चल रहा है तो फोर्स लगा है, क्या स्पीड में चल रहा है। अचानक जैसे ही पानी से बाहर आएगा वो उसका जो स्पीड होगा बढ़ जाएगा, तो वही सेम प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए, कोई पानी में है, अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, रास्ता गड़बड़, क्या है रास्ता गड़बड़ है। तो आप लोग गाड़ी या साइकिल चलाते हैं, गाड़ी या साइकिल चलाते हैं तो चलाते पैडल देते रहिए, या गाड़ी चलाने इसलिए रहती है। उसमें यदि रास्ता गड़बड़ रहेगा तो उसमें क्या आपको गाड़ी इधर उधर होगा। जैसे रास्ता अच्छा पाया वो एक बार क्या उसमें स्पीड आ जाती है, क्या होती है स्पीड आ जाती है। तो वही सेम प्रोसेस है, यदि जो विरल से सघन मारा, क्या हो गया, विरल से सघन मारा तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, क्या होता है, विरल से यदि सघन में जा रहा है, विरल से यदि सघन में आ रहा है तो उसका स्पीड घट जाएगा। करने का मतलब क्या हो गया, गाड़ी के यदि रास्ता गड़बड़ है उससे यदि अच्छा मेथड वो उसका स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन यदि रास्ता जैसे अच्छा हो गड़बड़ में जाए तो उसका क्या हो गया, स्पीड घट जाएगा। तो वही सिंपल है। तो वही यहाँ पर जो रास्ता गड़बड़ है उसका काम कौन करे, सघन करे, और जो रास्ता यदि ठीक है तो वो विरल करे। मतलब यदि सघन से यदि विरल में आएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पर जो होगा प्रकाश किरण, यदि ये हवा है यहाँ से करेंगे तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन यदि ये यहाँ ऊपर में यदि पानी दे देंगे तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगा, क्या हो गया, दूर हो जाएगा, ये था। अब देखिए सगन वही यहाँ पर क्या किया, जो माध्यम यहाँ से ये कह रहा है, क्या हो गया, पहला माध्यम, क्या हो गया, पहला।
क्या हो गया, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उनके दिशा में। तो यहाँ पर क्या होता है, विरल से सघन बाढ़ उसकी दिशा में हो गया, तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा यदि विरल से सघन में क्या हो गया, विरल से सघन में तो वो किस ओर मिले, अविलंब से दूर, अविलंब विरल से सघन में आएगा तो वो स्पीड और कम वाला देख लीजिए। अब हो गया तो वो आपको अविलंब की ओर क्या हो मुड़ जाएगी, क्या अविलंब की ओर। अब देखिए इसमें कौन है, अब देखिए आपको क्या ये लिखना, बोले जब भी प्रकाश किरण डालना है तो वो तिरछी, क्या है, प्रकाश किरण जब भी डालना है तिरछी। अब देखिए यहाँ से क्या है प्रकाश किरण, इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कौन सघन है कौन विलंब, क्योंकि यहाँ पर माध्यम नहीं लेकर आपको यहाँ पर दिखा क्या ये हो गया। अब देखिए क्या कि यहाँ से प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की यहाँ से, अब ये है प्रकाश किरण डाले, प्रकाश किरण। अब कहने को मतलब ये हो गया, अब आने वाली किरण यहाँ पर जो आता है वो आपतित किरण, इसमें भी होगा उसमें भी आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। और जो निकलेगा, अब देखिए ये तो ऊपर वाले पहला माध्यम है, ऊपर वाले पहला माध्यम है, और यहाँ पर कोई वस्तु क्या है, क्या है वस्तु बीच में, और ये है, ये आपको कौन वस्तु है, वो पारदर्शी, क्या है पारदर्शी, पारदर्शी करने पर इसमें जो प्रकाश किरण होगा वो आर पार होगी। आप यदि क्या ले लीजिए, आप लेंस ले लीजिए, या क्या रजतित हुआ, क्या हो गया मतलब कांच ले लीजिए, या पानी में आप देख सकते क्या हो गया ये। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इस बीच वाले में आप लंब लंब डालें, तो क्या हो गया लंब, ये क्या है लंब है। आपको बताए थे यहाँ पर वहां पर आने वाली किरण आपतित इसमें भी होगा उसमें होगा परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन यहाँ पर जो निकलेगा उस जो निकल लेगा उसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे, क्या कहेंगे अपवर्तित किरण, क्या हो गया अपवर्तित किरण, क्या हो गया अपवर्तित किरण। अब देखिए ये तो बीच वाला अविलंब है, क्या है बीच वाला अविलंब, क्या अविलंब। अब आपको पूछ देगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच के, इसको क्या कहते हैं आपतन कोण, इसको तो आपतन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे आपतन कोण। लेकिन यहाँ पर जो आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब वाले कोण को क्या कहेंगे, अभिलंब एवं अपवर्तित कोण के क्या अपवर्तन कोण, क्या कहेंगे इसको अपवर्तन कोण, क्या कहेंगे अपवर्तन कोण। अब देखिए इसको क्या कहते हैं साइन आई, आपतन कोण को क्या कहेंगे साइन आई, आपतन कोण को आई सूचित करते हैं, अपवर्तन कोण को इसमें साइन क्या है आई, यहाँ पर साइन आई। अब देखिए अब आपतन कोण को आई से दिखा देते हैं, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, लेकिन आप साइन लिख भी। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए डिफिनेशन देखिए, क्या है डिफिनेशन देखिए क्या करें, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनकी दिशा में क्या हो गया, यहाँ पर जो दिशा में इसमें क्या हो गया दूसरी माध्यम में वो विचलित हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्या होता है वो प्रेशर था, ऊपर में यदि सघन लीजिएगा नीचे में विरल लीजिएगा तो क्या हो गया, ऊपर में सघन यदि नीचे में विरल लीजिएगा तो वो अविलंब से दूर हो जाएगा, लेकिन यदि ऊपर में विरल और सघन लीजिए तो वो अविलंब का और मुड़ जाएगा। वही कारण जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनकी दिशा में क्या होगा, उनकी जो यहाँ पर प्रकाश किरण उसकी दिशा में परिवर्तन होते हैं। प्रकाश किरण के इस प्रकार परिवर्तन को ही प्रकाश क्या करते हैं अपवर्तन करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। अब दूसरा क्या प्रकाश के जहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश के परावर्तन, उसके कितने दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब यहाँ पे लिखिए आपके अपवर्तन क्या हो गया, प्रकाश के क्या प्रकाश के अपवर्तन क्या हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, क्या हो गया दो नियम, दो नियम क्या हो गया दो नियम। अब यहाँ पर आप देखिए क्या देखिएगा, यहाँ पर आपको पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या करते हैं, अब आ गया आपतित की, यहाँ पर आप देखिए पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल, यहाँ पर ये तल है क्या हो गया, यहाँ पर जो यहाँ पर ये तल क्या है तल, ये तीनों क्या है एक ही जगह पर एक ही मिड पॉइंट पर, और मिड पॉइंट पर क्या बोले थे ये क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ पर लिखिएगा पहला नियम में आपतित किरण, आपतित किरण, और प्रकाश के अपवर्तन में क्या हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तित किरण, क्या हो गया अपवर्तित किरण, क्या हो गया अपवर्तित किरण तथा
अभिलंब क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या, तीनों एक ही तल में, क्या हो गया, तीनों एक ही तल में, क्या एक ही तल में है, तल में है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दूसरे नियम में यहाँ पर आप साइन आई बराबर साइन आर मत लिख दीजिएगा और बोलिएगा साइन आई बराबर साइन आर इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या बराबर कौन से निकाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या अभिलंब से कभी दूर हो जाती है और कभी अभिलंब से नजदीक हो जाती है। यहाँ पर जो कोण की मान होगा चंद्रबल होगा, इसीलिए जो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को ही हम एक स्नेल साहब, एक वैज्ञानिक नाम से स्नेल साहब ने बताए थे, क्या हो गया, क्या आपतन कोण की जया, साइन आई क्या होता है, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, अनुपात का जो मान होगा एक नियंतांक होगा, इसी नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ पर आपको स्नेल का नियम 2 नंबर में पूछ देता है, क्या है स्नेल का नियम। यहाँ से देखिए आपको 2 नंबर में 3 क्वेश्चन आएगा। पहला पूछ देगा प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करे तथा उसका किरण आरेख दे, किरण आरेख आपका ये हो गया किरण आरेख, या पूछ दे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए, या तीसरा क्वेश्चन स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम देखिए कैसे बनता है। अब क्या अभी बता दें, किन्हीं क्या हो गया, किन्हीं दो, या आप दो माध्यम मत, किन्हीं दो माध्यम लिखिए ना लिखिए आप, क्या आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात का मान नियंत्रण करता वो भी किन्हीं दो क्या हो गया माध्यम में, किन्हीं दो माध्यम में क्या हो गया आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया एवं दूसरा नियम क्या, और अपवर्तन क्या हो गया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, जया के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश आपतन कोण की, सॉरी आपतन क्या हो गया, आपतन कोण की जया जया के अनुपात, जया के अनुपात का मान एक नियंत्रण या कांस्टेंट होता है, नियंत्रण होता है। अब देखिए नियंत्रण करने का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 आएगा इस टाइप से कांस्टेंट। आप यहाँ पर आप लिख, यहाँ पर अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर आप लिखिएगा साइन आई बराबर साइन आर बराबर म्यू, नियंत्रण को कांस्टेंट को किससे आप सी या म्यू से दिखा सकते हैं, यहाँ पर सी या म्यू आप दे सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन कोण का आप अपने में विचार, फिर से आप बोलिए मेरे साथ बोलिए, प्रकाश की किरण क्या हो गया, प्रकाश किरण किसी पारदर्शी क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम से क्या हो गया, प्रकाश किरण किसी पारदर्शी क्या सॉरी प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या हो गया, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या हो गया, जाने के बाद वो जो प्रकाश की जो किरण होता है क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश के इस प्रकार परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन, या आपको दूसरा शब्द में लिख लीजिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की जो किरण में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन, प्रकाश की इस प्रकार परिवर्तन होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आप क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या हुआ एक ही क्या हो गया, मिड पॉइंट क्या एक ही तल पर होगा। दूसरा आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का मान एक कांस्टेंट होता है, जिसे म्यू से सूचित करते हैं, और इन्हें क्या हो गया, इन्हें हम नियंत्रण होता है, इन्हें इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखिए कहते हैं, अब ये स्नेल घोंघा वाला मत कीजिएगा, ये स्नेल होता है, शायद यही होता है, स्नेल होता है,
इस पर स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम था। ये घोंगा वाला स्नेल पर ये एक साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पर आप ये स्नेल है, क्या है ये स्नेल। इसी नियम को हम तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आर बटे साइन। यदि आपको एग्जाम में यदि भूल गए तो साइन आर बटे साइन आर बराबर म्यू आप जरूर लिख दीजिएगा। क्या हो गया, जरूर होगा। यदि 2 नंबर रहेगा तो आपको 1.5 नंबर ही दे देंगे। क्या हो गया, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके किरण आ रहे लिखिए, ये बना दीजिएगा। या प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, ये दोनों, या स्नेल के नियम को कहते हैं, तो ये इतना नियम यहाँ तक लिख दीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3। अब देखिए अगले क्या, अगला क्वेश्चन है ना। तो आज के लिए इतने, यदि आपको किस का ऑब्जेक्ट क्या वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का, तो वो भी बताएं। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।